सुनहरी किरणों से चमकते आकाश के नीचे पवन पुत्र हनुमान जी विशाल सागर के ऊपर उड़ रहे थे। उनके मन में बस एक ही उद्देश्य था, प्रभु श्रीराम का संदेश माता सीता तक पहुंचाना। उनका वेग इतना तेज था कि मानो स्वयं वायुदेव उनके साथ उड़ रहे हों। समुद्र की लहरें नीचे गर्जना कर रही थीं और ऊपर सूर्य की किरणें हनुमान जी के शरीर पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। फिर अचानक सागर के मध्य से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। नाग देवी सुरसा। उनका ऊपरी भाग देवी के समान तेजस्वी और निचला भाग स्वर्णिम नाग के रूप में चमक रहा था। ये वही सुरसा थीं जिन्हें देवताओं ने भेजा था हनुमान की परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने अपनी गर्जना से आकाश गुंजा दिया और कहा, कोई भी मेरे बिना इस सागर से पार नहीं जा सकता। पहले तुम मेरे मुख में प्रवेश करो, तभी तुम्हें आगे जाने दूंगी। परंतु हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मां, मैं श्रीराम का दास हूं। मैं केवल उनका कार्य पूरा करने जा रहा हूं। कृपा कर मार्ग दीजिए। परंतु सुरसा ने अपनी आंखों में दिव्य चमक के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम श्रीराम के दास हो तो पहले मेरी परीक्षा पास करो। और उन्होंने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया कि पूरा आकाश उसमें समा जाए। एक बात, हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत समान ऊंचा हो गया। उनकी गदा आकाश को छूने लगी और दोनों के बीच समुद्र की लहरें गरज उठीं। सुरसा ने और भी विशाल रूप लिया। वह मुस्कुराकर बोली, अब देखती हूं कौन विजयी होता है। परंतु हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मां, बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना शरीर छोटा कर लिया, इतना छोटा कि वे चमकती हुई रश्मि के समान सूक्ष्म हो गए। पल भर में वे सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश कर गए और तुरंत दूसरी ओर से बाहर निकल आए। सुरसा यह देखकर अचंभित रह गईं। उन्होंने अपने असली दिव्य स्वरूप में आकर कहा, वत्स, तूने बुद्धि और विनम्रता दोनों की परीक्षा पास कर ली। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति और बुद्धि सदा अडिग रहे। श्रीराम का कार्य तेरा सफल होगा। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, यह सब प्रभु श्रीराम की कृपा है। और वे पुनः अपनी गति से आगे उड़ चले। अब उनका तेज और भी बढ़ गया था। उनके हृदय में श्रीराम का नाम स्वर्ण ज्योति के समान दमक रहा था। आकाश से देवता प्रसन्न होकर उन्हें देख रहे थे। इंद्र, अग्नि और वायुदेव सभी ने हनुमान की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह आत्मबोध की परीक्षा थी, जहां जीत बुद्धि और भक्ति की हुई। सागर के ऊपर उड़ते हुए हनुमान जी के चेहरे पर शांति थी। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी। समुद्र की लहरों में सुरसा की मुस्कान झलक रही थी, जैसे कोई मां अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही हो। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने आसमान को चीर दिया और सूर्य की सुनहरी किरणों में विलीन हो गए। उनके पीछे हवा में गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। आज भी जब कोई भक्त श्रद्धा से जय हनुमान कहता है तो वही दिव्यता गूंजती है जो उस दिन सागर के ऊपर गूंजी थी। बुद्धि और भक्ति दोनों तभी पूर्ण होती है जब मन श्रीराम में समर्पित होता है।